जय हिंद साथियों, का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एनके रेस स्टूडियो पर। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स 2024, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई और एसएससी एग्जाम्स, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 2 टॉप 25 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। प्यारे दोस्तों, इस बुक में प्यारे दोस्तों 15,210 पर्सन है। दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, यह क्लास फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, पहले प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 25 प्रश्न हो चुके थे। आज हम लोग 26 से दोस्तों 50 तक करने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, देश का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी आर्य साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी मगध साम्राज्य। ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों, सभी प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों यह क्लास दोस्तों हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो इसमें दोस्तों 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों नगरी सभ्यता, अवकाश युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सभी प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जिस भाई ने दोस्तों पहला प्रैक्टिस नहीं देखा है वो उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग देश अस्तित्व में आई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कब आई दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व के आसपास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों ईंट के बने भवन। क्या थी? ईंट के बने भवन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता क्या है दोस्तों? तो कांस्य युगीन सभ्यता। मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और नगरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31, सिंधु सभ्यता के लोग देश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। आपको बताना क्या बनाने के लिए तांबा और टिन मिलाते थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कांस्य। कांस्य बनाने के लिए दोस्तों तांबे और टिन को मिलाते थे एक में, और तो कांस्य बनाते थे, कांसा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और प्रीवियस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है दोस्तों? हड़प्पा है दोस्तों। हड़प्पा की खोज मैंने बताई थी कल 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे दोस्तों। हड़प्पा की खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे दोस्तों, रावी नदी के किनारे दयाराम शाहिनी और मधोवत्स स्वरूप ने की थी। आपको याद रखना दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी दोस्तों, और सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के पास? सिंधु नदी के पास दोस्तों। आजमगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है। और कालीबंगा दोस्तों राजस्थान। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ है? राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कौन सा पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आजमगढ़। आजमगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ देश में मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला है। फारसी में, उर्दू में, या हिंदी में, या सिंधी में प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधी भाषा में प्रश्न मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है प्रश्न। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते? पूछ रहा है हड़प्पा के लोग थे जो निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे प्रश्न। शिव की, विष्णु की, कबूतर की, या स्वास्तिक के। तो 34 का प्रश्न क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विष्णु। जो हड़प्पा के लोग थे प्रश्न विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देश की पूजा करते थे। आपको फिल करना है यहाँ पर किसकी पूजा करते थे। तो 35 का ऑप्शन नंबर प्रश्न डी करेक्ट हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये पशुपति की पूजा करते थे प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता प्रश्न कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। मैंने अभी बताया सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले जो पशुपति थे प्रश्न 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार पूछा जाए तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है प्रश्न? मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर भाव चित्रात्मक लिपि पूछे कैसे लिखी जाती है? तो दाईं ओर से प्रश्न बाईं ओर लिखी जाती है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को याद रखना है प्रश्न। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने प्रश्न मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया? तो 36 का प्रश्न ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1980 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1980 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल, शेर, लोमड़ी, या हिरन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बैल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्पकलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कौन सा हड़प्पा स्थल है जो शिल्पकलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। प्यारे दोस्तों इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एनके रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। नागेश्वर में दोस्तों मैंने पहले प्रैक्टिस में बताया था, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, कौन सा संबंधित नहीं है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मांडा संबंधित नहीं है। बालाकोट संबंधित है, चनहुदड़ो संबंधित है, और नागेश्वर संबंधित है शिल्पकलाओं से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ से दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं दोस्तों, दोस्तों हमारे 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। हमारा तीसरा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39। ऋग्वेद में 1028 सूक्त जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें देश के नाम से जाना जाता है, मंडल, अनुदत्त, या सूक्त, या पद, पथ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मंडल। ऋग्वेद में दोस्तों 1028 सूक्त, 10 मंडल, और प्रश्न 10,580, लगभग 10,600 प्रश्न क्या है? ऋचाएँ हैं। याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। बृहदारण्यक
मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? पुराण के, महाकाव्य के, उपनिषद के या जातक कथा? तो इसमें प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपनिषद। पुराण कितने हैं प्यारे दोस्तों? पुराणों की संख्या 18 है। अगर पूछे सबसे पुराना प्राचीन यानी प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण प्यारे दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण है और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। किसे माना जाता है प्यारे दोस्तों? उषा को, यम को, वारुणी को या सोम को? तो 40 का ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सोम। क्या हो जाएगा? सोम। हिंदू धर्म में प्यारे दोस्तों सोम देवता को प्यारे दोस्तों पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 सभी प्रश्न प्यारे दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? आपको बताना है हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा कौन सी है? संन्यास, मोक्ष, अर्थ या वैशेषिक? तो इसमें प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वैशेषिक। क्या हो जाएगा? वैशेषिक। अगर न्याय के पूछे तो न्याय के कौन होते हैं? न्याय के पंतजलि। वैशेषिक के प्यारे दोस्तों वैशेषिक दर्शन के अगर प्रवर्तक पूछे प्यारे दोस्तों तो कणाद मुनि को माना जाता है। देखिए वैशेषिक दर्शन के प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्रवर्तक कौन है प्यारे दोस्तों तो कणाद मुनि को माना जाता है। किसे? कणाद मुनि को माना जाता है। और न्याय के दर्शन के प्यारे दोस्तों न्याय के गौतम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो कौन सा हो जाएगा? 43 का प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद को प्यारे दोस्तों कर्मकांड का ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। सामवेद को प्यारे दोस्तों संगीत के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद प्यारे दोस्तों अथर्ववेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मैंने बताया 1028 सूक्त हैं प्यारे दोस्तों, 10 मंडल हैं और 10,600 ऋचाएँ हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। यजुर्वेद देश से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों? 44 का प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यज्ञ के अनुष्ठानों। किससे संबंधित है? यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद की प्यारे दोस्तों 2 शाखाएं हैं। आप लोगों को याद रखना है यजुर्वेद की कितनी? 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? अभी मैंने बताया 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहणी का क्या अर्थ होता है? संग्रहणी का क्या अर्थ होता है प्यारे दोस्तों वैदिक ग्रंथों के अनुसार? तो 40 का प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोषाध्यक्ष या खंजाजी। क्या हो जाएगा? कोषाध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है प्यारे दोस्तों? आपको बताना कौन सा एक इनमें से पुरुषार्थ नहीं है प्यारे दोस्तों। 47 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सत्व। सत्व क्या है प्यारे दोस्तों? पुरुषार्थ नहीं है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा नहीं है प्यारे दोस्तों? 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पिटक। क्या हो जाएगा? पिटक दोस्तों वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ब्रह्मांड है, आरण्यक है, उपनिषद है दोस्तों। आप लोगों को मालूम है दोस्तों वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सर्जनकर्ता माना जाता है? आपको बताना है दोस्तों इनमें से किस देवता को दोस्तों सर्जनकर्ता माना जाता है? इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मा को। ब्रह्मा को दोस्तों सर्जनकर्ता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, ऐत्रेय उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद देश के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। कौन सा हो जाएगा इसमें प्रश्न? 50 का प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है दोस्तों। सबसे नया पूछे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? अथर्ववेद सबसे नया है, सबसे पुराना ऋग्वेद है दोस्तों। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएँ हैं दोस्तों। और पढ़ने वाले को दोस्तों बहुत मजा आ जाता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को दोस्तों होत्र कहते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है दोस्तों हमारी महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा दोस्तों और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मैंने 2 प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 50% कंप्लीट कर चुका हूँ दोस्तों। रोज़ हम लोग दोस्तों 25% का कर रहे हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों क्लास को लाइक भी करिएगा और इसकी पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल NK स्टडी पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।